Hi everyone, welcome to this video and my name is Kritika Sharma. I hope you guys are doing fine and keeping yourself safe and studying of course. Right? So आगे बढ़ रहे हैं हम आज अपनी बलोकरा सीरीज में दी वंडरलैंड सीरीज में जिसका हम सेकंड चैप्टर का 8th लेक्चर आज करने वाले हैं. सो इसमें आज हम थर्ड चैप्टर को भी शुरू कर देंगे जो इसका थर्ड चैप्टर है. और उसमें हम कुछ अलग चीजें जैसे जैसे आपके सोशल कस्टम शुरू होने वाले हैं वो देखेंगे. राइट. सो आगे बढ़ने से पहले हमने एसटीज जो आपके ट्राइब्स हैं सारे के सारे जो आपके कास्ट हैं वो किए हैं. बहुत सारी कम्युनिटीज क्योंकि यहाँ पर देखने को मिलती हैं. एंड आगे हम बढ़ेंगे आपके सोशल कस्टम्स की तरफ. ठीक है. द पीपल हु आर वंडरिंग कि हम लोग क्या कवर कर रहे हैं यहाँ पर. सो द मेन बुक द वंडरलैंड को यहाँ पर कवर कर रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. So since the exam is coming pass में so we have to be very fast and we have to do it. Right. उसके अलावा there is my Instagram handle only way you can contact me. There are a lot of people asking कि भलोकरा पढ़नी है या फिर नहीं पढ़नी है. Guys, if you are following this series, you need not to. बिकॉज यहाँ पर आपको 200 पेजेस मिलेंगे जिनको मैंने यहाँ पर 10 पेजेस में सम अप किया हुआ है. सो दिस इज वेरी हेल्पफुल इफ यू गाइज आर फॉलोइंग दिस ऑन डेली बेसिस. लाइक इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप पढ़ रहे हैं. राइट. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. सो पीडीएफ्स इनके आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं. उसके अलावा हमारी ऐप पर भी अब ये अपलोड कर दिए गए हैं. यू कैन डाउनलोड आवर ऐप. वहां पर भी आपको बलोकरा के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे. ठीक है. उसके अलावा एक क्रैश कोर्स भी यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं. एंड आपका जो टेस्ट सीरीज है बहुत सारी आपको अवेलेबल यहाँ पर मिल जाती हैं. ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो हमने किए थे ट्राइब्स आपके सारे. हमने किए थे कास्ट. अब हमने लास्ट टाइम कास्ट में शेड्यूल्ड कास्ट किए थे लेकिन कुछ कुछ जो थे उसमें मिक्स थे. जैसे आपके अचरज भी थे है ना. और आपके कुम्हार थे जो कि आपके शेड्यूल्ड कास्ट में नहीं आते. बेसिकली कास्ट जिस तरीके से आपके बलोकरा में वो पढ़ाया गया है. आज हम इतनी सारी कम्युनिटीज में से और थोड़ी सी कम्युनिटीज देखने वाले हैं जो आपकी मेन स्ट्रीम है. ठीक है. जैसे हम ब्राह्मण्स देखेंगे, राजपूत, राठी हैं, ये सब आपके कम्युनिटीज देखेंगे. अब इनमें क्या होता है कि जैसे आपके बलोकरा में ये दिया गया है जैसे ब्राह्मण्स हैं. ठीक है. तो उसके नीचे फिर सोशल कस्टम्स होंगे, मैरिज सिस्टम होगा है ना, उनका फूड हैबिट्स होगा. इस तरीके से फिर राजपूत आएंगे. फिर उनके नीचे सेम आपके सोशल होंगे. फिर आपके ये मैरिज कस्टम्स होंगे. इस तरीके से दिया गया है. सो हमें पता है कि मेन स्ट्रीम कल्चर जैसे ब्राह्मण्स हैं उनमें किस तरीके की शादी होती है. जो डिफरेंट टाइप की होगी वो मैं आपको बता दूंगी. लेकिन डू नॉट गो थ्रू दिस लाइक दीज बिग पेजेस फॉर नो रीजन. राइट. आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा क्योंकि ये मेन स्ट्रीम है. हमें पता है. बाकी यहाँ पर ये सेम रिपीट ही हो रहा है क्योंकि राजपूत्स में और आपके ब्राह्मण्स में ज्यादा मैरिजेस में डिफरेंस नहीं होगा, फूड हैबिट्स में डिफरेंस नहीं होगा. सो वो आपका सेम रहेगा. ठीक है. सो अब हम देखेंगे फर्स्ट. तो यहाँ पर थोड़ा सा एक खसा एलिमेंट देखने को मिलता है. ये यहाँ पर उसकी हेडिंग थी खस एलिमेंट जिसे हम कहते हैं या खश भी जिन्हें हम कहते हैं. तो बेसिकली ये हमने एक ट्राइब में भी पढ़ा था एंड ऋग्वेदा में इसका यहाँ पर मेंशन किया गया है. फिर इसमें आगे हमें कास्ट, सब कास्ट, क्लैंस अलग अलग देखने को मिलते हैं. एक जो इनमें से हमें देखने को मिलता है वो है कनेत. तो कनेत भी आपके खस में यहाँ पर काउंट होते हैं. ठीक है. इन्हें कुनिंदाज और कुलिंदास भी यहाँ पर ये कहा जाता है इन संस्कृत क्लासिक्स. तो इसके ऊपर भी 3-4 पेज थे. इंपॉर्टेंट नहीं था. दिस इज द ओनली थिंग इंपॉर्टेंट. अब हम देखेंगे ब्राह्मण्स. सो ब्राह्मण्स के ऊपर बहुत सारी स्टडीज की गई है. बहुत सारी सोशियोलॉजिकल स्टडीज यहाँ पर की जाती हैं. अगर आप सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा बहुत सारी चीजें. तो उनमें से एक स्टडी कहती है जो आपकी बीएन सरस्वती है वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण्स थे वो आर्यंस जब आए थे तो आर्यंस बेसिकली उनको लेके आए थे, उनको लीड करके आए थे आपके ब्राह्मण्स. फिर क्या हुआ, वो अपर गंगैटिक रीजन के रहते ऊपर रहते थे. वहां से वो दो तरफ चले गए. जो विंध्यास में रह गए उन्हें गौड़ कहा गया और जो नीचे चले गए उनको द्रविड़ कहा गया. ठीक है. बेन्स की भी यहाँ पर एक स्टडी हमें देखने को मिलती है कि ये आपके पहले अपर
जो गंगैटिक रीजन है वहां पर रहते थे, एंड वहां से ये हर जगह आपके माइग्रेट किए हैं. सो ब्राह्मण्स हमें पता है इट्स वन ऑफ दी लाइक लार्जेस्ट सोशल ग्रुप. आपके ब्राह्मण्स, राजपूत हैं, है ना, ये काफी बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स हैं, हिमाचल के नहीं, इंडिया के. ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर ये अपना जो डिसेंडेंट है वो आपके जो सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, उनमें से निकालते हैं कि हम उनके आगे वो हमारे पूर्वज थे, हम उनके आगे डिसेंडेंट्स यहाँ पर हैं. ठीक है, यहाँ पर भी हमें सब कास्ट देखने को मिलते हैं, सब डिवीजन देखने को मिलता है. जैसे आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में अचरज पढ़े थे. तो उसमें क्या था बेसिकली कि जो आपके सारे के सारे मरने के बाद वाले लाइक रिचुअल्स होते हैं, ये काफी ज्यादा रिच होते हैं, इन्हें ये करते हैं खुद को महाब्राह्मण यहाँ पर ही कहते हैं. तो देखिए इसमें भी हम सब डिवीजन, ब्राह्मण्स में भी सब डिवीजन देखने को मिलता है. आपने खुद कभी कभी घर पे भी सुना होगा कि ये बाहरले ब्राह्मण हैं, ये अंदर वाले ब्राह्मण हैं, ये ऐसा है, क्योंकि फिर गोत्र चलते हैं उसके हिसाब से बहुत सारे यहाँ पर डिवीजन, सब डिवीजन, सब कास्ट देखने को मिलते हैं. इसमें भी जैसे आपके गौड़ और द्रविड़ मैंने बताया, तो इसमें भी पंच गौड़ और पंच द्रविड़ होते हैं. ठीक है, अब इनके जैसे जैसे अलग अलग काम थे, जैसे आपका अगेन अचरज थे, तो उसी तरीके से टेरिटोरियल एक्टिविटीज के हिसाब से और जोग्राफिकल कंसिडरेशन के हिसाब से यहाँ पर ये सबसेक्शंस बने. तो एज आई टोल्ड यू कि ये खुद को जो 7 ऋषि आपके गौतम, भारद्वाज हैं, वशिष्ठ, कश्यप, इस तरीके से जो 7 ऋषि थे उनके डिसेंडेंट्स खुद को यहाँ पर ये मानते हैं. फिर आपका गोत्र बनता है, फिर आपका गण बनता है, एंड देन परिवार बनता है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये फॉलो करते हैं. ठीक है, ये चीजें हमें ऑलरेडी पता थी. कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि कांगड़ा में कौन कौन से ब्राह्मण देखने को मिलते हैं, तो वहां पर 3 आपको नगर कोटिया, भटेरू और हलबाहा, तो ये 3 आपको ब्राह्मण्स देखने को मिलते हैं. बाकी जो गुलेर डायनेस्टी थी उसमें एक कटोच फैमिली थी, इसको हम आगे पढ़ेंगे, उसके जो ब्राह्मण्स थे उनको दीक्षित कहा जाता है या कहा जाता था. ठीक है, फिर आपके गुजराती ब्राह्मण्स हैं, उनके 3 गोत्र देखने को मिलते हैं, गर, कौशल्य और आपका भारद्वाज. तो 3 गोत्र आपको आपके गुजराती ब्राह्मण्स में देखने को मिलते हैं. ठीक है, फिर आ गए आपके राजपूत. अब राजपूत ऑब्वियसली पहले वॉर पे जाया करते थे, काफी ज्यादा एग्रेसिव होते थे, इस तरीके से ये अपना लाइक कैरेक्टर जो है डिफाइन करते हैं, क्योंकि वॉर पे ये पहले यहाँ पर वॉरियर सोल्जर्स हुआ करते थे. ठीक है, अभी राजपूत में हमें 3 सब डिविजन देखने को मिलते हैं, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और अग्निकुल. ये वर्ड्स आपने महाभारत में या फिर आपके रामायण में सुने होंगे, दैट कौन चंद्रवंशी थे और कौन आपके सूर्यवंशी थे. इसमें भी अब ये जो आपके जैसे सूर्यवंशी हैं, इनमें आगे इट इज डिवाइडेड इनटू खंप, खंप के बाद में इट इज डिवाइडेड इनटू नख, और नख के बाद में ये यहाँ पर एक गोत्र में बटे हुए हैं. सो इस तरीके से आपको सब डिविजन्स देखने को मिलते हैं कि इस तरीके से, राइट. सो ये है. बाकी बहुत सारे राजपूत आपके हिमाचल में हैं, बहुत सारे सरनेम्स, कटोच, राठौड़, सेन, पंवर, चंदेल, तंवर, तोवर, तोमर, इस तरीके से बहुत सारे राजपूत यहाँ पर हैं. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे रांगड़. अब रांगड़, इसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज हैं. ठीक है, दैट इज कि पहली बात ये मुस्लिम राजपूत हैं, तो माना जाता है दे वर दी राजपूत्स हु लेटर बिकॉज ऑफ सम रीजन कन्वर्टेड इनटू इस्लाम. अभी इस्लाम में इन्होंने कन्वर्ट किया, तो इसके ऊपर बहुत सारे वर्जन आते हैं अलग अलग जगह पे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे हुआ या उससे भी पहले हुआ. सो इस तरीके से उन वर्जन्स को हम नहीं पढ़ेंगे बिकॉज दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट, और बहुत सारे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपके उन्होंने कन्वर्ट किया और फिर वो मुस्लिम राजपूत बन गए, जिन्हें यहाँ पर रांगड़ कहा जाता है. एक और चीज जो यहाँ पर कही जाती है कि वो आपके हरियाणा से इमिग्रेट किए थे, लाइक फॉरेस्ट को साफ करते करते, और फिर यहीं पे रह गए एंड अलग से कम्युनिटी बन गई आपकी रांगड़. ठीक है, एक और जो हमें कास्ट देखने को मिलती है दैट इज राठी. अब राठी का मतलब एक्चुअल में संस्कृत वर्ड राष्ट्र से निकलता है, लेकिन जो लोग हैं वो डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि ये राठौड़ से निकलता है, राठौड़ यानी कि आपके राजपूत अगेन. सो बोलते हैं कि औरंगजेब के टाइम पे क्या हुआ, उन्हें भाग कर आना पड़ा था, लाइक राजपूत आपके राजपूताना थे वहां से भाग कर आए, यहाँ पर बस गए और उन्हें राठी आगे कहने लगे. एग्रीकल्चरल क्लास है आपकी ये, चंबा, शिमला, सिरमौर और कांगड़ा में ये इन लोगों की पॉपुलेशन देखने को मिलती है. फिर आ गए आपके महाजन. ठीक है, महाजन काफी ज्यादा फेमस हैं,
इन ये आपके बनिए, क्यास्था और खत्री होते हैं। ठीक है, मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस के लिए फेमस है क्योंकि इनके पास पैसा काफी ज्यादा होता है। लाइक पहले ऐसे बोल सकते हैं होता था, क्योंकि अब तो लोग अलग अलग डायमेंशंस में जा रहे हैं, लाइक अलग अलग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या फिर आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को ऑप्ट करते हैं। लेकिन पहले इनके पास पैसा बहुत हुआ करता था, मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे, लोगों को पैसे उधार दिया करते थे। एंड दे आर नोन, इसका जो लिटरल मीनिंग है दैट इज द ग्रेट folk। बहुत सारे ट्रेड में भी यहाँ पर ये इन्वॉल्व होते थे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, इसी के लिए आपको इनकी मैक्सिमम पॉपुलेशन अर्बन सेंटर्स में देखने को मिलती है। ठीक है, सो एज आई टोल्ड यू, आगे तीन जो इनके कास्ट हैं, बनिया, क्यास्ता और खत्री, इनमें भी आगे सब डिविजन देखने को मिलते हैं। बोरा, ठीक है, बोरा और क्यास्थास को साथ में किरार भी या किरार भी कहा जाता है। सो ये हैं आपके महाजन। सो नेक्स्ट आते हैं आपके सूद। Now they are almost the same caste as Mahajans because money lending practices में ट्रेडिशनल ट्रेडर्स होते हैं, उसके अलावा शॉपकीपर्स होते हैं। सो इनका जो आपका ऑक्यूपेशन है वो काइंड ऑफ सेम रहता है। एंड जो वर्ड है सूद है जैसे आपका, तो ये सुत में से निकल के आता है, जैसे सूद समेत वापस करना। सो बेसिकली जो इंटरेस्ट है किसी भी प्रिंसिपल अमाउंट पे, उसको हम सूद यहाँ पर कहते हैं। इसकी वजह से इनका ये सरनेम यहाँ पर पड़ा हुआ है। सो अगेन आपके मनी लेंडिंग प्रैक्टिसेस में यहाँ पर ये इन्वॉल्व होते हैं, ट्रेडर्स होते हैं। इनकी जो आपकी मेन कंसंट्रेशन है वो आपको कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, शिमला और मंडी, सोलन, यहाँ पर बेसिकली टाउन्स में ही अगेन देखने को मिलती है। तो ये हो गए आपके जो कास्ट थे सारे के सारे। तो देखिए लास्ट में उसमें बहुत सारी चीजें थी, जैसे ये आपका द पीपल वाला चैप्टर है। ठीक है, हमने सारे के सारे कास्ट यहाँ पर कर लिए। जो उसके बाद ये छोटी छोटी चीजें हैं जैसे सेंसस वगैरह है, इसको हम अलग से कवर करेंगे, क्योंकि ये ऐसे इसको कवर करना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको हम प्रॉपर टेबल करेंगे, कितना लिटरेसी रेट है, हाईएस्ट कहाँ का है, कम कहाँ का है, आपकी पॉपुलेशन कितनी है एसटीज की, एससीज की। सो उस तरीके से इसे करेंगे, रादर देन ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ था उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसमें जो एक छोटी सी चीज थी दैट इज कि हमारी जो एसटीज एंड एससीज की पॉपुलेशन है दैट इज द 30% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। यहाँ पर एसटीज की 2011 के सेंसस के हिसाब से एसटीज की पॉपुलेशन है 6.25%, वेयर एज एससीज की पॉपुलेशन है 28.45% ऑफ द स्टेट पॉपुलेशन। सो इस तरीके से हम यहाँ पर हमने आज अपना सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। आगे हम बढ़ेंगे अपने थर्ड चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सोशल लाइफ एंड कस्टम्स इन हिमाचल प्रदेश। अभी इसमें जैसे मैरिज कस्टम्स आते हैं, तो वो ऑलरेडी हम जब कास्ट कर रहे थे, ट्राइब कर रहे थे, तो हमने अच्छे से करा है उनको, बट स्टिल हम वी विल गो थ्रू वंस, जैसे कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस, बेसिकली कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ मैरिजेस हमें हिमाचल में देखने को मिलते हैं। फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे एंड ये चैप्टर हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा। थोड़ा सा अभी आज देख लेते हैं। ठीक है, सोशल लाइफ एंड कस्टम्स इन हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पर उन्हें उपनिषद का एक कोट लिखा हुआ है, इसे देख लीजिएगा। राइट, तो मैरिज एंड कस्टम्स, बेसिकली मैरिज कस्टम्स। सो मेन कल्चर के जैसे कुछ कुछ जो सेम है वो तो रहते ही हैं, जैसे ब्याह या विवाह इसे कहा जाता है, यहाँ पर धर्मपुन कहा जाता है। जो सेरेमनीज हैं उनके नाम डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे आपके पग फेरी की रस्म है उसे कुछ और कहा जाता है, या आपके जो विदाई की रस्म है उसे कुछ और कहा जाता है। तो वो नाम याद रखने जरूरी है, बिकॉज वो प्रॉपर ऐसे कॉइन कर देते हैं इस टर्म को कि ये वाली जो टर्म है ये किससे रिलेटेड है। सो वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सिरमौर से शुरू करेंगे। सिरमौर में शादी को घरासनी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बेसिकली ब्राइड एंड ग्रूम एक दूसरे को गुड़ खिलाते हैं। 3 दिन के बाद ग्रूम के पेरेंट्स, जो आपका दूल्हा है उसके पेरेंट्स आते हैं घर पे कुछ खाना लेकर, और उसे हम यहाँ पर मुरापुल कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे आपकी पगफेरे की रस्म होती है वो तो उसी तरीके से यहाँ पर भी 3 दिन के बाद जो कपल है वो आपके लड़की के घर आता है और उसे धनोज कहा जाता है। फिर हमें कुल्लू की जो ट्रेडिशनल मैरिज है उसे पुत्ती मनल कहा जाता है। इसमें ज्यादा लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, 4-5 लोग लड़के वालों की साइड से जाते हैं सारे कपड़े वगैरह लेकर लड़की के लिए, वहां पर वो तैयार होती है और वो वहां से सीधे आपके दूल्हे के घर आ जाती है। सो इसे हम यहाँ पर कुल्लू की ट्रेडिशनल मैरिज मानते हैं। फिर आता है आपका जिंदफुक।
अब अगेन ये गद्दीज में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। एलोपमेंट है, बेसिकली भागकर लड़का लड़की शादी करते हैं। एक स्पेशल टाइप का बुश होता है, उसको आग लगाते हैं, उसके आसपास 8 फेरे लिए जाते हैं एंड देन कि उनकी जो है यहाँ पर शादी हो गई है। सबसे ज्यादा प्रेवलेंट हमें ये चंबा और कांगड़ा में देखने को मिलती है। वहां पे भी कुछ एरिया है जैसे जरार फूकी है, सो इन जगह पर ये काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। फिर आता है आपका झाझरा। अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, इसे अलग जगह अलग नामों से जाना जाता है। बेसिकली विडो री मैरिज है, और गद्दीज में इसे चोली डोरी कहा जाता है, शिमला में इसे करेवा कहा जाता है, और बिलासपुर में इसे गदर कहा जाता है। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। फिर आ गया आपका बालू झंझरारा। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी जैसे फैमिली में 2 भाई हैं, बड़े भाई की डेथ हो जाती है तो उसकी जो वाइफ है उसके साथ में शादी करता है छोटा वाला भाई, चाहे उसकी अपनी वाइफ हो ही क्यों ना। सो इस तरीके से यहाँ पर ये टाइप ऑफ मैरिज भी हमें हिमाचल में देखने को मिलती है। फिर आ गया आपका बरियाना। अब यहाँ पर बेसिकली वही नॉर्मल टाइप का मैरिज है, नेगोशिएशन होती है पेरेंट्स में, लड़का लड़की के, वो आपस में डिसाइड करते हैं और यहाँ पर शादी हो जाती है। देन कम सट्टा बट्टा। ठीक है, ये हमने गुज्जर्स में और गद्दीज में काफी ज्यादा प्रेवलेंट देखी है, इसकी बात हमने पहले भी की थी। इसमें क्या होता है, आपके दोनों फैमिलीज में से लड़कियां जो हैं वो एक्सचेंज की जाती हैं। सो एक घर में बहू आती है, उनकी बेटी की शादी अलग जगह हो जाती है। सो इस तरीके से दिस इज कॉल्ड द एक्सचेंज। और ब्राह्मण राजपूत राठी सब में ही यहाँ पर ये कम्युनिटीज में देखी जाती है। फिर आती है आपकी कामाश। तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो किया था एंड पीपल सेड कि अभी भी प्रेवलेंट है, विच इज लाइक नाइस टू नो कि कल्चर लोगों का बचा हुआ है। इसमें क्या होता है, लड़का कुछ साल के लिए लड़की के घर वहां पर काम करने के लिए जाता है, तो काफी टाइम वो काम करता है। अगर उसके पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, ही इज केपेबल कि हमारी बेटी को यहाँ पर पाल सकता है, तो वो अपना कंसेंट देते हैं और फिर उस दिन वो अपनी वाइफ को, बेसिकली उस लड़की को लेके आ जाता है और वो उसकी वाइफ कंसीडर होती है। सो इस तरीके से यहाँ पर ये गद्दी ट्राइब अगेन उसमें काफी ज्यादा प्रेवलेंट है और कामाशी से कहते हैं। फिर आती है आपकी खेवात। यहाँ पर जो हस्बैंड वाइफ है, अगर उनके बीच में नहीं बनती है या किस तरीके का प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर जो नया लाइक द वन हु वांट्स टू गेट मैरिड टू द वुमन, वो आपका एक देयर इज अ सर्टेन अमाउंट जिसे हम लाग कहते हैं, वो पहले वाले हस्बैंड को देगा जितना उसकी शादी पे खर्चा हुआ था। तो इसमें आपके जो पहले वाला हस्बैंड है उसका कंसेंट लेना काफी जरूरी यहाँ पर माना जाता है। रीत मैरिज भी बेसिकली इसी तरीके की होती है, वो हम आगे देखेंगे कि देयर इज अ सर्टेन अमाउंट जो फॉर्मर हस्बैंड को यहाँ पर पे किया जाता है। ठीक है, जाने तांग और जाने कांग ये हमने किन्नर्स में पढ़ा था, राइट। किन्नर्स में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो अगेन आपका वही एक तरीके का नेगोशिएशन किया जाता है, कोई बिचौलिया होता है, वो शादी करवाता है, नॉर्मल काइंड ऑफ मैरिज। एक ड्रिंकिंग सेशन है जिसे कोरियांग कहते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डांस यहाँ पर किया जाता है, किन्नर्स में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है। फिर आते हैं आपके दम ताशीश है, जुशीश है, तो ये सब सारे के आपके काइंड ऑफ लव मैरिजेस हैं। ठीक है, हर 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 का बेसिकली मतलब होता है किडनैप करना। इज द काइंड ऑफ मैरिज इन विच आप किसी और की वाइफ को किडनैप करते हो या फिर यू इंटाइस हर एंड देन यू गेट मैरिड। जो आपको कॉम्पेंसेशन है वो तो उसके फॉर्मर हस्बैंड को पे करना पड़ता है, जिसे इज्जत कहते हैं। चंबा में इसे पिथ छुक भी कहा जाता है। ठीक है, फिर बहुत सारे ऐसे कस्टम्स भी हैं जो हमें नहीं पता है, प्लेन्स को अननोन रहते हैं, क्योंकि लाहौल स्पीति में या किन्नौर में देखने को मिलते हैं, जैसे अनकांग है या मोड क्वाची है। सो सिर्फ आपको वर्ड्स देखने हैं कि किससे रिलेटेड हैं, तो आपके ये मैरिज कस्टम से रिलेटेड है। किन्नौर में पॉलीआंड्री भी काफी ज्यादा फेमस है। एज आई टोल्ड यू कि महाभारत के टाइम पे यहाँ पर आपके पांडव अज्ञातवास में गए थे। सो माना जाता है कि जैसे पांडवों की 5 पांडवों की एक ही बीवी थी, उस तरीके से यहाँ पर लोगों ने पॉलीआंड्री को यहाँ पर प्रैक्टिस किया एंड देन अगेन सारे भाइयों की एक ही बीवी होती है। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो सारे फादर्स उनको मिलके पालते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा वाला है वो ऑफिशियल पेरेंट माना जाता है, उसे तेग बवाल कहा जाता है, और जो सबसे छोटा होता है उसे गोता बवाल कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से छोटी छोटी और भी यहाँ पर कस्टम्स हैं जो आपके और जगह देखने को मिलते हैं, जैसे शांति है, वेदिका है, लगन है, तो ये आपको हर जगह होते हैं। शांत होती है, लगन भी होते हैं, है ना, विदाई होती है, वेद भी बैठती है।
सो ये सब नॉर्मल से हैं जो आपको पंजाब वाले एरिया प्लेन्स में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। रीत मैरिज, एज आई टोल्ड यू, रीत मनी आपके पहले वाले हस्बैंड को दी जाती है, तभी आप अपने उस लड़के से शादी कर सकते हो जिससे आप करना चाहते हो, उसको आपको पहले पे लाइक कॉम्पनसेशन पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गए आपके मैरिजेस। अब हम देखेंगे दी डाइवोर्स सिस्टम। सो ये भी हमने देखे थे, काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है इसमें, लाइक कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, सिंपल सिंपल ट्रेडिशंस होते हैं। तो पहले हिंदू शास्त्र में एक्चुअल में मैरिज तो मानी गई है कि वो 7 जन्मों का बंधन है, लेकिन उसमें डाइवोर्स का मेंशन नहीं किया गया है। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे लोगों को लगा कि नहीं, डाइवोर्स के और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, तो आपका फिर आ गया द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955, जिसने रिकॉग्नाइज किया दैट अ हिंदू वुमन कैन हैव अ डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड। सो इस तरीके से अब फिर रीच सिस्टम शुरू हुआ। जैसे मैंने आपको विडो रीमैरिज बताया, आप अपने जो पहले वाला हस्बैंड है उसको पे करोगे, एंड देन उसके बाद में आप जो है अपनी लाइफ नया शुरू कर सकते हैं, एंड जा सकते हैं। इसी तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी से शादी करनी है तो ही ऐसा होगा। अगर आपके जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पर एक रिम्बर्समेंट या फिर कॉम्पनसेशन उसके पुराने हस्बैंड को पे कर देते हैं, तो वो अपनी बेटी को अपने घर पे ला के रख सकते हैं, और उस कॉम्पनसेशन को हम कहते हैं छेद कराई। यहाँ पर बेसिकली 1 रुपए दिया जाता है, और जितने शादी में, मतलब ये भी एक सेरेमनी के जैसे होता है, और जितना शादी में पैसा लगा है वो दिया जाएगा, फिर उस को वापस अपने पति के पास जाने की जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से बाकी बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। जैसे ढेरी, हरी या हर एक डाइवोर्स लॉ है, जिसमें शूरवुड एक वुड होती है, उसको दोनों साइड से जो आपके हस्बैंड एंड वाइफ है वो पकड़ेंगे, उसे तोड़ेंगे और पीछे फेंक देंगे, एंड उसके बाद जो है उनका माना गया कि उनका डाइवोर्स हो गया। इसी तरीके से लाहौल में एक थिन थ्रेड पकड़ा जाता है, एक धागा, और कुछ कुछ विलेजेस में साल का लीफ भी यहाँ पर देखा जाता है। बेसिकली लोगों की प्रेजेंस में आपको विटनेस चाहिए, उनकी प्रेजेंस में आपने उसको तोड़ा, एंड देन इट इज कंसीडर्ड एज डाइवोर्स। उसके अलावा एज आई टोल्ड यू, जो विडो रीमैरिज है, करेवा उसे शिमला में कहते हैं, गुडानी, चोली डोरी, अलग अलग नामों से उसे अलग अलग जगह जाना जाता है। सो दिस इज इट। उसके अलावा ऐसा नहीं है कि सती के, यहाँ पर एक और बात, सती के कोई भी एविडेंस नहीं देखे गए हैं। सो सती यहाँ पर ज़्यादा प्रेवलेंट थी नहीं। उसके अलावा जैसे जैसे इंडिपेंडेंस के बाद आगे बढ़ते गए, विमेन आर मोर इंडिपेंडेंट नाउ, दे आर वर्किंग टुवर्ड देयर गोल्स, वो भी कुछ उन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, एंड इस तरीके से बेसिकली जो विमेन की पोजीशन है वो पहले जैसी नहीं है, इट्स चेंजिंग एंड इट विल कीप चेंजिंग। सो इस तरीके से ये था आपका डाइवोर्स सिस्टम एंड आपका मैरिज सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में और भी जो कस्टम्स है वो हम देखेंगे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड ऑल द वेरी बेस्ट।